हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 18, पाठ का नाम है बूढ़ा कुत्ता। ये हिंदी गद्य की विधा में रेखा चित्र है। इस पाठ में लेखक ने मनुष्य की संवेदनहीनता और कृतज्ञता का मतलब है कि किए गए उपकार को न मानने वाला, और संवेदनहीनता का मतलब जिसके अंदर संवेदना न हो, मानवता न हो, इस पर प्रकाश डाला है कि कितना कृतज्ञ है मनुष्य। स्वस्थ पशुओं से काम तो लेता है, किंतु उसके बुढ़ापे और रुग्णता माने रोग ग्रसित से घृणा करता है। पशुओं के छोटे बच्चे जब प्यार के लायक होते हैं तो हम उनके साथ तो खेलते हैं और जवान होने पर उनसे काम लेते हैं, और बुढ़ापे की जर्जरता और कमजोरी या क्षीणता को देखकर हम उसे भगा देते हैं या उसे घृणा करते हैं। सभी पालतू पशुओं की दशा लगभग एक ही जैसी होती है। इस लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारा ध्यान इस अमानुषिक, मतलब जो मनुष्यता नहीं है बल्कि पशुता के समान प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट किया है कि पशु भी प्यार और सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए कि हम उनके बगैर अधूरे हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें, यह सब हमारे लिए हैं। सबकी सुरक्षा हमारा दायित्व है, क्योंकि हम मानव हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो इनकी ध्यान देना, इनकी सहायता करना, इनके सहयोग करना, ये मनुष्यों की प्रवृत्ति होनी चाहिए या मानवता होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। ये लेखक है और लेखक एक कुत्ता पाले हुए है। तो उस लेखक और ये कुत्ते की जो प्रसंग है इसको बताता है कि बार बार दुत्कारने मतलब फटकार लगाना, जाने झड़ुआए जाने मतलब झिझलाना, पर भी यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और पिछले पैर भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल, करुण माने दया, और सजल माने आँख में जल भरा हुआ, नेत्रों में जल भरा हुआ नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता है, लेखक की तरफ देखने लगता है। तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। फिर कुत्ता के विषय में बता रहे हैं कि कुत्ता तो बूढ़ा हो गया है। यह समूची देह में, उसके सारे देह में खौरा यानी उसका शरीर खौरा गया है, और जिसे अपने ही पंजों से खरोद कर उसने सारे बदन में घाव कर लिया है। कुत्ता है, उसका शरीर बहुत ही घवायल हो गया है। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, और उसके शरीर से बदबू निकलती रहती है, ऐसा कि उबकाई आ जाए। उबकाई माने कि उसकी बदबू से उल्टी हो जाए। फिर भी भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। ऐसे जब जीव का शरीर हो जाता है तो सभी उसको फटकार लगाते भगाते हैं, बैठने ही नहीं देते हैं। जो ही वह इस ओर बढ़ा कि हर मुँह से फटकार बरसने लगती है, तो भी यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ से, जूते से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। मतलब तब कितना हो पीटने के बाद जब इसे असहनीय चोट लगती है तब वह कू करता बरामदे के नीचे उतर जाता है, किंतु वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुँह देखने। लेखक बताते हैं कि इतना डांट फटकार लगाने के बाद भी वह नीचे बैठ जाता है। एक बार एक मित्र ने कहा कुचिला खिला दीजिए। मतलब इनके मित्र पास में बैठे थे और कुत्ते की स्थिति को देखकर या ऐसी दशा को देखकर कहते कि इसको कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले 50 पैसे भी बर्बाद न होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ कि इसकी बुरी गत से मौत अच्छी होगी। इसकी स्थिति इतना दयनीय है तो इसलिए इसकी मौत हो जाए तो ही अच्छा है, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकल पाता। लेखक ये हाँ नहीं कह पाए कि हाँ इसे कुचला खिला दें या मार दें।
बहुत दिनों से हमारे घर में यह है। यह इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताज़ा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस गया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडी ज़मीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नज़र इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। लेखक बताते हैं कि यह कुत्ता कब कहाँ इनसे मिला, यानी बचपन कहाँ उसका बीता ये भी नहीं पता। बड़ा हुआ, अचानक इनके घर के बरामदे के नीचे खाट के नीचे आकर हाँफता हुआ बैठा था। और आगे क्या बताते हैं इसके विषय में कि इसका शरीर धूल गुस्सित था, धूल से भरा हुआ था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिससे ताज़ा खून टपक रहा था। अत्तू अत्तू कहकर बुलाया, इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी। किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। जब शाम को नींद खुली तो मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। मतलब लेखक जहाँ जा रहे थे कुत्ता भी इनके पीछे पीछे चला गया और वहाँ पहुँचा जहाँ कुत्ते इसको नहीं देखे थे। अपरिचित था ये कुत्ता। अब इसको देखकर वहाँ के कुत्ते उन्हें भौंकने लगते हैं। एक दो इनकी ओर टूटे भी, मतलब और कुत्ते इनके ऊपर टूट भी पड़ते हैं। जब ये टूटते या मेरे पाँव के बीच आ जाता, जब उसके पीछे कुत्ता भौंकने लगते थे तो ये लेखक कुत्ता के पैर के बीच में जाकर छुप जाता था, उन्हें धुतकार देता। किंतु धीरे धीरे इसने इस प्रकार उससे दोस्ती गांठ ली। फिर धीरे धीरे उन कुत्तों में बार बार आने जाने से उन दोनों जो वहाँ के कुत्ते थे और इनसे दोस्ती हो जाती है। यह उनसे भी एक हो गया, मतलब मेल मिलाप हो गया। कुत्ते में इसके साथ मिलने लगा। इसका वर्णन क्या करें, आगे क्या बताते हैं कि अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकन गए, बदन में दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन में का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी इसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवक बन गया। मतलब यह कुत्ते के विषय में जब बता रहे हैं कि जब वो आया था खाट के नीचे सोया था तो ये कमज़ोर और संकोची और कमज़ोर किशोर था। अब धीरे धीरे ये सबल बलशाली ताकतवर एक युवक नौजवान बन गया। गांव के दूर से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई सतरी रख सकूं और स्वयं कहाँ तक जागा जाए, भरोसा था तो इसी कुत्ते पर। लेखक बताते हैं कि गांव से दूर थोड़ा सा हटकर खेत पर ये अपना घर बनवाए और वहाँ अकेले थे तो प्रहरी रखने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ये कुत्ता ही इनका प्रहरी का काम करता था। इसी पर भरोसा था। जो ही हमारी नींद लगी तो बता रहे हैं कि जो वहाँ पर सोए हुए थे खेत के पास, जो ही इनकी नींद लगी उसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया और जो ही दूरी पर किसी को देखता था जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी तो इसका भौंकना कितना बुरा लगता है। प्राय बाहर से इसे डांटने पर चुप हो जाता, नज़दीक जाकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता जाइए आप निश्चिंत होइए सोइए। किंतु फिर जरा सी खटपट हुई कि वही भौंकना, आप सोइए ना सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं सोने देगा। आपके घर में कोई चोरी हो जाए और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या इसमें इस कुत्ते का कोई कसूर नहीं है। हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। आगे बताते हैं एक घटना कि हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात घूम रही, रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर आईं तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी।
जब रोशनी की गई तो देखा कि घर में सेंध मारा हुआ है। सेंध यानी कि घर को फोड़कर छेदा करके सामान निकालने के लिए या चोरी करने के लिए सेंध कहा जाता है, उसको सेंध मारा हुआ है। कुछ चीज़ें चली गई हैं सेंध से, कुछ सामान निकाल लिए हैं, चोरों ने चुरा लिया है, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया। लेकिन कुत्ते के भौंकने की वजह से नींद खुल जाती है तो सब सामान इनका बच जाता है, कुछ ही सामान चोरी होता है, नहीं तो सारा दिन सर्वनाशी हो गया होता। नहीं तो उस दिन सर्वनाशी, लेखक कहते कि अगर नहीं कुत्ता जगाता, रानी उठकर नहीं देखती तो सब कुछ चोर चुरा ले गया होता। दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण भी किया था। जब सुबह हुआ तो देखा था कि जो चोर सेंध मार रहे थे कुत्ते को पीटे भी थे। एक वर्षा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया न गया हो, नहीं तो उस दिन इसका 12 न्यारा हो गया होता। 12 न्यारा मैंने समाप्त हो गया होता, मतलब ऐसा मारा था बर्छी से कि अगर थोड़ा सा कुत्ता भग गया होगा या नीचे कर लिया होगा, नहीं तो उस दिन इसे मार ही डालते, समाप्ति भी हो गया होता। यह कुत्ता थोड़े ही दिन में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं नूरजहाँ का है। जहांगीर का नहीं नूरजहाँ का मतलब कि यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार जहांगीर जो शासक था वो सिर्फ नाम का शासक था, लेकिन हुकूमत नूरजहाँ का ही चलता था। तो ये लेखक बताते हैं कि कुत्ता भी जान गया था कि मैं मालिक हूँ, लेकिन मालिकिन ये मेरी बेगम है, मेरी पत्नी है, अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। मतलब मुझसे भी ज़्यादा वो मेरी पत्नी यानी रानी को भक्ति करता था, यानी उनको प्रेम करता था कुत्ता। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, वह उनकी पालकी के साथ गया, वहाँ तक गया, और जब वह वहाँ रही सदा उसके पलंग के नीचे सोता रहा। मैके से उन्हें मैं जब कार पर ले आया, हमने चाहा इसे कार पर बिठा ले, किंतु ज्यों ही कार खुली यह घबरा कर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, इसे छोड़ना ना चाहते थे, हार कर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे, इंतज़ार कर रहे थे इस कुत्ते की, तो यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या, सारा शरीर धूल घुसरित है, शरीर में कितने जख्म है, लगता है ज्यों ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई या बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर, मतलब बैलगाड़ी की पर न बैठकर यह स्वयं ही निकल गया, पैदल ही निकल आया और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, बिरादरी यानी कुत्तों से, बिरादरी यानी कि और भी अन्य कुत्तों के साथ लड़ता झगड़ता, उसके अनेक व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता। व्यूह माने उनके जो भी रुकावट ना, जो भी चक्रव्यूह रुकावट था, जिस प्रकार अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर आगे बढ़ता गया, उसी प्रकार ये कुत्ता भी आगे की रुकावट को चीरता हुआ कहीं रात में कहीं थोड़ा विश्राम करके भोर होते ही हमारे यहाँ पहुँच गया। रानी ने इसे नहलवाया, कुत्ते को कुत्ते पर धूल लगा हुआ था, तो रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मलहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। अब लेखक बताते हैं कि ऐसी स्थिति, इतनी स्वामी भक्ति इस कुत्ते में है या जानवरों में होती है, तो आप ही बताइए ऐसे स्वामी भक्त, ऐसे कर्तव्य परायण साहसी जीव साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं। मित्र जो बताएं कि बंदूक से मरवा दिया जाए या जहर दे दिया जाए, क्या ऐसा करना चाहिए? किंतु जब हम इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न मने चित्त उद्विग्न मने बेचैन, उद्विग्न मने बेचैन, मेरा मन घबराहट हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि इसकी हालत देखकर नहीं बल्कि संसार पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर मैं जब यह देखता हूँ कि इस कुत्ते का शरीर कि लोग क्या, जब जवान है, जब बचपना है, जब इसे काम लेना है तो काम लेते हैं, बचपन में जब इसके साथ खेलना है, इससे आनंद लेना है तो आनंद लेते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तो इससे काम लेते हैं, पहरेदारी कराते हैं। लेकिन जब यह बूढ़ा हो गया है तब इसे लोग कैसे घृणा करते हैं, कैसे नफरत करते हैं, इस हालत को देखकर हमें बहुत कष्ट होता है। लेखक बताते हैं कि इसकी हालत
से नहीं बल्कि संसार की इस विचारधारा को देखकर मुझे बहुत ही कष्ट होता है, और अपना भविष्य सोचकर भी, कि अपना भविष्य सोचकर कि यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज़ है। यानी हमारे भी बुढ़ापे का, अपने मनुष्य के जीवन में जो बुढ़ापा आएगा तो क्या स्थिति होती है, इसको सोचकर मुझे कष्ट होता है। यह क्यों? शरीर से शक्ति छीन लेता है। बुढ़ापा क्या चीज़ है कि शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर माने कमज़ोर, क्षीण बना डालता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार, और उसके उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, यह तुम्हारा कैसा विधान है? ब्रह्मा को, भगवान को कहते हैं कि प्रभु ने आप कैसा विधान, कैसा नियम बनाया है लोगों का, कि मनुष्य की बुढ़ापे में व्यक्ति की क्या दशा, क्या स्थिति होती है। तो ये बच्चों, आप पाठ आशा है समझ में आया होगा कि ये कुत्ता और लेखक के बीच जो भी ये रेखा चित्र है, जो भी घटना घटी, इसको लेखक लिखते हैं।